इस वीडियो में देखेंगे कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को कैसे पहचानें, क्योंकि बहुत विद्यार्थी की इसमें समस्या होता है कि कैसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की पहचान करें। तो चलिए इसमें हम आज के शुरुआत करते इस टॉपिक में, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा यकीन मानिए कि परिमेय और अपरिमेय दोनों आपका क्लियर हो जाएगा। अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को कैसे पहचान करिएगा, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय को कैसे पहचान करना, ये आपके सवाल ऑब्जेक्टिव के लिए होगा, ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए तो इसमें हम सभी तरह के सवाल को देखेंगे। पहले हम सीखेंगे परिमेय संख्या के बारे में कि परिमेय संख्या को कैसे पहचान करना है, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं। देखिए परिमेय संख्या के कंडीशन क्या क्या है, सीखते चलते सभी टाइप के। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रूट में 4 कौन सी संख्या है, कैसी संख्या है। तो रूट में 4 जो है आपका कैसी संख्या है, बताइए जल्दी से। रूट में 4 आपकी कैसी संख्या है। रूट में 4 जो है परिमेय संख्या। कैसे, तो इसका जो है वर्गमूल निकल जाएगा। रूट 4 के वर्गमूल 2 होता है, तो ये परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। इतना तो क्लियर आपका हो गया होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल आपको आना चाहिए। दूसरा सवाल एक आता है रूट में, जैसे आपसे पूछा जाए 169, एक ऐसी संख्या है, तो ये भी कैसी संख्या है। देखिए अब जिसको निकालने नहीं आता है, जिसको वर्गमूल नहीं पता है, वो कैसे निकालेंगे इसको। तो देखिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप रूट में 169, नेक्स्ट पेज हम लेते हैं। रूट में हमारे पास 169 है, ठीक है। रूट में 169 है, तो इसको आप क्या करिए, इस तरह से करके तोड़ लीजिए। 169 को आप तोड़िए, तोड़ेंगे तो कितना से जाएगा। देखिए 1 से लगाइएगा, नहीं 1 से तो लग जाएगा, लेकिन 1 नहीं लेना है। 2 से नहीं लगेगा, 3 से। देखिए लास्ट में यहाँ पे 9 दिया है, तो आपको मालूम होगा सम और विषम की कंडीशन कि 2 से तो इसमें लगेगा नहीं, 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, ये जाएगा तो 13 से जाएगा, है ना। और बेसिकली आपको 13 के कम से कम तो 1 से लेके 50 तक के आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए, ठीक है। याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो 13 की निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा, और 13 कम 13, यानी कहने का मतलब है 169 को आप क्या लिख सकते हैं, 169 को हम लोग लिख सकते हैं 13 गुना 13, ठीक है। और इसका निकालिएगा वर्गमूल। देखिए वर्गमूल वाला का नियम क्या कहता है, यानी वर्गमूल वाला क्या कहता है कि 2 गो में से एगो बाहर निकलेगा, ठीक है। 2 गो में से एगो बाहर निकलेगा, तो इसका उत्तर 13 आ गया। और इसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कहने का मतलब है P/Q के रूप में जिसका व्यक्त कर देंगे वही तब परिमेय संख्या होता है। तो ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या है, शॉर्ट में हम लिखे हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अगला सवाल पे, अगला सवाल देखते हैं। 1 मिनट। अगला सवाल मेरा क्या है, देखिए अगला सवाल जो है, सवाल नंबर कितना था, 2 था। 3 नंबर अब सवाल देखते हैं। अभी परिमेय ही संख्या के टॉपिक ले रहा है। सवाल नंबर 3 नंबर सवाल में मेरा क्या है, समझिएगा ध्यान से। इसमें है, अब सवाल क्या दिया जाएगा, 2 रूट में 2, अब बटा में रूट 2, और आपसे पूछा जाएगा ये कैसी संख्या है। अरे ऐसे रहो ना। उसके देखिए ये कैसी संख्या है, तो देखिए एकदम सिंपल सा है ये सवाल। रूट 2 से रूट 2 कट जाता है और निकल के आ गया 2, और 2 को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे 1 होता है। तो ये कौन संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। आपसे सवाल कैसा दिया जाएगा, जैसे आपसे पूछाएगा 2.3 कैसी संख्या है, तो इसका भी जवाब होगा परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय, शॉर्ट में ये सब लिख रहे हैं,
उसके बाद अगला सवाल 5 नंबर। 5 नंबर सवाल में देखिए इस तरह के सवाल दिया है 2.3 पर रेकरिंग, और आपसे पूछा जाएगा कि ये कैसी संख्या है। तो ये भी जो है जब रेकरिंग रहे, ध्यान से देखिएगा, जब रेकरिंग रहे, एगो संख्या पर रहे, चाहे 2 गो पर रहे, चाहे 3 गो पर रहे, चाहे जितने संख्या पर रहे, ये संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और ये कैसे लिखते हैं, अगर ये वीडियो आप नहीं देखे तो देख लीजिए। लमसम इस पर 3600 प्लस विद्यार्थी देख चुके हैं इस वीडियो को। वीडियो का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप क्लिक करके इस वीडियो को देख लीजिएगा, इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। अभी फ़िलहाल इसमें हम परिमेय संख्या को जानने आए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं 6 नंबर, सवाल नंबर 6। अब सवाल क्या क्या रह जाएगा, ऐसे 2.032 पर रेकरिंग, 2 पर है ना। अब पूछा जाएगा ये कैसी संख्या है, तो इसका भी जवाब परिमेय संख्या होगा। ठीक है, परिमेय संख्या। अगला सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल मेरा एक ये है 3.23456 इस तरह की संख्या देगा तो कैसी संख्या है, तो इसका भी जवाब होगा, ये भी संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, परिमेय संख्या होगा। अगला सवाल नंबर 8। 8 नंबर सवाल में क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। 0.32132 ये कैसी संख्या है, तो ये भी जो है परिमेय संख्या है। राइट, ये भी क्या संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो इसका भी जवाब क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अगला सवाल आपसे पूछा जाए 9 नंबर कि बताइए ये कैसी संख्या है, 8/7 कैसी संख्या है, तो इसका भी जवाब क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ समझ गए। 10 नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल में क्या पूछा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। आपसे पूछेगा 0 कैसी संख्या है, तो 0 भी क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसको भी हम बटे के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या हो जाता है ना। अब सवाल नंबर 11 पर आते हैं। 11 नंबर सवाल में देखिए सवाल कैसा दिया जाएगा, समझिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से। ये दिया 75 और बटा में 48, और आपसे पूछा जा रहा है कि कैसी संख्या, परिमेय है कि अपरिमेय है। तो बहुत विद्यार्थी क्या करते हैं, इसका उत्तर जो मारते हैं वो मारते हैं अपरिमेय। ठीक है, तो ये गलत होते हैं, क्योंकि ये जो संख्या अपरिमेय नहीं है, इसको चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करना होगा, तो देखिए 75 को आप क्या लिख सकते हैं, 75 को हम लोग लिख सकते हैं 25 तिहाई 75 होता है, तो हम 25 गुना 3 लिख सकते हैं, है कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 48 को आप क्या लिख सकते हैं, 16 गुना 3 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि दोनों के गुना करेंगे तो 48 वापस से मिल जाएगा, और ऊपर वाला को भी गुना करेंगे तो क्या 75 मिल जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, और इसको आपस में अंदरे अंदरे आप कटा लीजिए। कैसे कटाएंगे, 3 से 3 काट लीजिए, और 25 के वर्गमूल कितना निकलता है, तो बाहर 5 आ जाएगा, 16 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 4 आ जाएगा। ये कैसी संख्या है, तो ये संख्या परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। दूसरा तरीका इसका क्या है बनाने की, ये तो हम अपना तरीका ये बता दिए। दूसरा तरीका क्या है, एक तरीका इसका यह होगा, थोड़ा सा इसको जूमिंग कम करते हैं। एक तरीका होगा कि 75 को आप क्या करिए, ऐसे तोड़ लीजिए, इस तरह से तोड़ लीजिए। तोड़िएगा तो 3 से लगेगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15। देखिए इतने पर तोड़ने के बाद हम लिख लिए थे। ठीक है, उसके बाद फिर 5 से लगा दीजिए, तो 5 पचे 25। उसी प्रकार 48 को आप तोड़ लीजिए। 48 को यहाँ पे तोड़ लेते हैं। 2 से तोड़िएगा तो 24 टूटेगा, 2 से तोड़िएगा तो 12 टूटेगा, और 2 से तोड़िएगा तो कितना टूटेगा, 6 टूटेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 6, 2 से तोड़िएगा तो 3 आ जाएगा। तो देखिए 2 को आप कितना बार ले लीजिएगा, 4 बार आ गया 2, है ना। तो 75 को आप क्या लिखिएगा, 2 को 5 और 1 को 3, है ना। तो 2 को 5 लिखिए, 2 को 5 गुना और 1 को 3,
फिर इसको अंदर में लिख दीजिए, अंदर में 2 को 4 लिखना है, यानी 4 को 2 लिखिए, 4 को 2 और 1 आपका 3 है, लिखा गया। अब इसको कटा लीजिए, क्या यही तो आया था यहाँ पर भी, तो रूट यानी 3 से 3 कट गया, 2 को 5 में से 1 को 5 बाहर निकल जाएगा तो 5 निकल गया, और 2 को 2 यानी है तो इसमें 1 को 2 निकलेगा, है ना, और 1 को 2 छूट गया, इसमें 1 को 2 छूट गया है, 4 को 2 था, 1 को 2 को 3 को 4 को 2 था, 4 को लिख दिए। तो देखिए इसमें से 2 को 2 में से 1 को 2 बाहर निकलेगा, फिर 2 को 2 में से 1 को बाहर निकलेगा, तो दोनों का वापस में गुना हो जाएगा, ऐसे 2 गुना 2, तो गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा 4, तो उसका उत्तर क्या आ जाएगा 5/4 आ गया। मेरा भी यहाँ पर वही आया था, है ना, तो राइट इसका उत्तर ये हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये सवाल आप समझ में आ गया होगा आपको। अब एक सवाल और है जो आपको बताते चलते हैं। अब एक कौन सा सवाल है जो बिहार बोर्ड में पूछा गया था, जो समझिएगा ध्यान से। अब इस तरह के सवाल आपसे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि 10 यानी 100/81 प्लस रूट अंडर में, इस तरह के दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दिया जाएगा 64, यहाँ पे दिया जाएगा आपको मान के चलते हैं 9। तो इसको पूछा जाएगा कि कैसी संख्या है ये कौन सी संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, ठीक है। तो देखिए 100 के वर्गमूल निकल जाएगा, तो 100 के वर्गमूल कितना निकलेगा 10, तो बाहर लिख दीजिए 10, 9 यानी 81 के वर्गमूल कितना निकलेगा 9, तो 9 लिख लीजिए, और ये वाला प्लस है तो प्लस को लिख लीजिए। 64 के वर्गमूल कितना निकलेगा 8, और 9 के वर्गमूल कितना निकलेगा 3। अब इसको क्या करते हैं विद्यार्थी, भिन्न के जोड़ बनाने लगते हैं। नहीं, आपको भिन्न के जोड़ नहीं बनाना है, इसको सिंपल से आपको कह देना आँख बंद करके कि ये परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि बटे के रूप में आ गया तो इसको भिन्न के जोड़ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कौन संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए एक सवाल क्या देता है, इस तरह के सवाल दिया जाएगा, ऐसा सवाल दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर दिया जाएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। यहाँ पे देगा रूट में 8 और गुना में रूट में, यहाँ पे दिया जाएगा कितना, समझिएगा, इस तरह के सवाल दिया जाएगा, रूट में 8 दिया जाए तो पूछा जाएगा कैसी संख्या है। तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है इस तरह लिखना है, ठीक है। ये पता नहीं कितना नंबर क्वेश्चन है, आप लोग लिख लीजिएगा, मिस मैच हो गया, ये कितना नंबर था आप लोग लिख लीजिएगा कितना नंबर है, ठीक है। अब क्या करिएगा, जब रूट में रूट गुने 8 और रूट गुने 8 रहे, एक तरीका इसका क्या है, एक मिनट, अरे एक तरीका इसका क्या समझिएगा, जब 2 को रूट में दे दे 8, तो आप एक तरीका इसका यह है कि पूछा है कैसी संख्या है, तो देखिए इसको गुना करिएगा तो 8 बाहर निकल के आएगा, और 8 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। एग्जामिनर कई तरीका से आपको फंसाना चाहेगा, लेकिन आप फंसिएगा नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या पूछता है एग्जामिनर, इस तरह से, जैसे कि समझिएगा, यहाँ पे दिया जाएगा 10, ठीक है, 10 दे दिया, और यहाँ पे आपको दिया जाएगा मानते हैं 54, और आपसे पूछेगा कि कैसी संख्या, तो पहले क्या करिए दोनों का ऐड करिए, तो कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, 64 हो जाएगा, और 64 का क्या निकालिएगा जल्दी बताइए, तो 8 निकलेगा, तो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो उम्मीद है कि हम सभी तरह के सवाल आपको यहाँ पे करा दिए, है ना, परिमेय संख्या लिखे है, ठीक है, परिमेय। तो ये आपको अपरिमेय परिमेय पहचान करना आपको आ गया होगा। इसमें हम कई तरीका से सवाल लिए हैं, और उम्मीद है कि इसमें के सवाल अब आपसे फंसेंगे नहीं, ठीक है। और कहीं भी फंसता है तो बताइएगा। चलिए एक सवाल और करा देते हैं जाते जाते, इसमें परिमेय पर देखिए। अब इस तरह के एक सवाल लिया जाएगा ऐसे, जैसे कि यहाँ पे पूछा जाएगा 64/64 यहाँ पे दिया जाएगा 7, नहीं 7 नहीं लेते हैं, 64 यहाँ पे 9, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 400, और यहाँ पे दिया जाएगा आपको, यहाँ पे कौन सी संख्या ले लें, तो यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको
एग्जाम्पल के तौर पे 441। अब देखिए, अगर आपको 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर अगर याद है तो ये सवाल बनाने में आपको सेकेंडों नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखिए, समझिएगा ध्यान से। अब देखिए, इसको देखिए 64 है, इसका वर्गमूल निकल जाएगा। 64 का वर्गमूल जब निकलेगा तो 8 आएगा। 9 के वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। प्लस लिखिए 400 के वर्गमूल निकालिए तो कितना आएगा? 20 आएगा। और 441 का वर्गमूल निकालिए तो कितना आएगा? आपको 21 आएगा। तो ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। कह दिए कि आपको इसको भिन्न के जोड़ नहीं बनाना है, सीधा डायरेक्ट बोलना है परिमेय संख्या। समझ गए कि नहीं? तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपका क्लियर हो गया होगा। और अब चलते हैं आपको लेकर अपरिमेय की ओर। अपरिमेय संख्या के बारे में जानकारी आपको देते हैं। ये मेरा टॉपिक हो गया यहाँ से अपरिमेय संख्या की, ठीक है। अब वो थोड़ा सा टेढ़ा है तो इसको हम सीधा करते हैं। 1 मिनट। टेढ़ा है तो सीधा कैसे होगा? चलिए, हो गया सीधा। और इसको यहाँ रख देते हैं। अब समझिएगा ध्यान से। अरे ऐसे रहो ना। देखिए, अब क्या करेंगे, समझिएगा ध्यान से। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल नंबर 1, देखिए सवाल नंबर 1, कलर इसमें हम दूसरा ले लेते हैं। देखिए, इसमें पहला सवाल पूछा जाता है कि बताइए रूट में 7 कैसी संख्या है। तो देखिए, रूट में 7 जब जब बोले कि इसका वर्गमूल जिसका आपको p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, वही आपका अपरिमेय संख्या होता है। तो रूट 7 के वर्गमूल क्या निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ये संख्या क्या है? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय संख्या। इतना तो आपको पता होगा क्योंकि सीखे होइएगा। चलिए, अब आगे की ओर चलते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 7/π कैसी संख्या है। तो ये भी संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग। चलिए, अगला सवाल पे आते हैं। 3 नंबर। आपसे पूछा जाएगा बताइए कि π/3 कैसी संख्या है। तो ये भी संख्या आपका अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। क्यों? क्योंकि इसको p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। चौथा सवाल, ये बहुत पूछा जाता है, π/2 कैसी संख्या। तो ये भी संख्या क्या होगा? अपरिमेय। अपरिमेय, राइट। 5वां सवाल लेते हैं। 5वां, देखिए इस तरह के सवाल दिया जाएगा 0.321 फिर 321 डॉट 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 लगा देगा। तो और आपसे पूछा जाएगा ये कैसी संख्या है। देखिए, जब भी इस तरह के सवाल आपको डॉट डॉट लगा के दिया जाए तो ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। देखिए, जब जब क्वेश्चन में डॉट डॉट लगा रहा है यहाँ पर ही, तो ये आपको आँख बंद करके बोलिएगा अपरिमेय संख्या है। क्या बोलिएगा? अपरिमेय संख्या है। ज़्यादा कुछ करना ही, दम मारना है धड़ाक से नहीं। अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डॉट डॉट लगा है और डॉट डॉट के मतलब ही कहाँ तक संख्या लिखा गया पता ही नहीं है, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, राइट। अब अगला सवाल लेते हैं, छठा सवाल एक और लेते हैं जो आपको अच्छा से समझ में आए। 0.33333 डॉट डॉट दे दिया। अब पूछा जाए कि कैसी संख्या है। तो देखिए, हम आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया कि जब जब डॉट डॉट रहे तो ये संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या, राइट। शॉर्ट में हम लिख रहे हैं अपरिमेय, आप लोग पूरा लिखिएगा। इतना बात क्लियर हो गया? उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं आगे सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7, जैसे कि 3/√2 कैसी संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते इसको, है ना। तो ये आपको अपरिमेय संख्या है। समझिए कि नहीं? अगला सवाल आते हैं।
अब आते हैं, जैसे कि आपको दिया 64 बटा में, और यहाँ पे दे दिया आपको रूट में 7, और ये बताइए कैसी संख्या है। तो ये भी संख्या आपका अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। 9 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए रूट में x कैसी संख्या है। तो ये भी आपका अपरिमेय में आता है, लेकिन बहुपद में पढ़िएगा तो ये गलत माना जाता है, ये बहुपद होवे नहीं करता है। राइट, चलिए अब यहाँ पे, लेकिन आपको अचर वाला जो है ना परिमेय में नहीं आता है, टेंशन नहीं लेना है। 10 नंबर सवाल में देखते हैं, आपसे पूछा जाता है कि समझिएगा ध्यान से, देखिए 12 बटा रूट में 6, और यहाँ पे रूट में 2 कैसी संख्या है। तो देखिए रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, रूट 2 से रूट 6 काटेगा तब 12√3 आएगा। 12√3 आ गया। 12 जब 3 आया तो इस कैसी संख्या है? 12√3 कैसी संख्या है बताइए। ये संख्या भी आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या। 12 को क्या लिख सकते हैं आप? 4 गुना 3 लिख सकते हैं, चाहे इसी को आप 2√3 लिख सकते हैं। अगर लिखेंगे ना 2√3, फिर भी आपका उत्तर वही 12 ही आएगा। राइट, तो 12√3 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह के सवाल आपको अब दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे। अगला आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप लोग बताएंगे, और ये वीडियो कैसा लगा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए तो इसी पे एंड करते हैं। जय हिंद।